अहोय अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक पदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। संतान वियोग में स्याऊ माता बोली कि अब मैं तुझे भी संतान विहीन कर दूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले ये पाप अपने ऊपर ले लो। सभी भाभियों ने इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने ये पाप अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह आशीर्वाद दे तभी तेरे बच्चे जिएंगे। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सुबह जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और वह आशीर्वाद दे तभी तेरे बच्चे जिएंगे। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा। देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार की बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहां से होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, आपने ही मुझे संतान विहीन कर रखा है, आप आशीर्वाद दे तो मेरे संतान होए। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, अब मुझे तुझे आशीर्वाद देना ही होगा। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक आई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी। वह बोली, ये सब स्याऊ माता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू को संतान सुख का आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार हमें भी देना। हे मां भगवती, जैसे उस स्त्री को पापों से मुक्त कर पुत्र रत्न प्रदान किए, वैसे ही सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी कहने और सुनने वाले सभी पर आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो मां भगवती, स्याऊ माता की जय।